સરદારનગર કુબેરનગર વિસ્તારમાં અમર ઉર્ફે લલ્લુ સિંધીએ એક વિડીયો વાયરલ કર્યો છે, જેની અંદર બાતમી આપતા બુટલેગરના સાથે પોલીસની સાંઠગાંઠનો એક આક્ષેપ લગાવ્યો છે। આ આક્ષેપ અને આ વિડીયોની પુષ્ટિ અમે નથી કરતા। ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ, રાકેશ યાદવ, અમદાવાદથી। मेरा अमर अशोक कुमार पंजवाणी उर्फे लल्लू बोलते हैं। मैं आज से 10 साल पहले मेरे से महेंद्र सिंह और ये सब पुलिस वाले जो डिस्टाफ वाले हैं वो सब मेरे को धंधा करवाते थे साहब, और धंधा बंद कर दिया मैंने। अपने बच्चे बड़े हो गए, इसके लिए धंधा बंद कर दिया। अभी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, इसके लिए मैंने धंधा और कुबेरनगर छोड़ दिया। कुबेरनगर छोड़ने के बाद साहब मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। अच्छी ज़िंदगी जीने के बाद मैं गाड़ी चला के अपना घर रोजगार चला रहा था। इतने में अनिल रतीलाल तेलुगु मराठी है ना, वो मेरे को मिला। वो मिला, बोले कि क्या करता है, तो मैं बोला मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। इतने में तो फिर मैं उससे मुलाकात हुई, 2-4 दिन मुलाकात हो रही थी। फिर मेरे को 5वें दिन पे महेंद्र सिंह मिला कि इसको पहचानता है तू। महेंद्र सिंह क्राइम ब्रांच वाला है। अच्छा, कब से जानते हो महेंद्र सिंह को? महेंद्र सिंह को 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से महेंद्र सिंह को जानता हूँ। महेंद्र सिंह ने मेरे को बोला इसको पहचानते हो? मैंने बोला हाँ पहचानता हूँ। तो बोले ये बंदे को तुम मेरे को पकड़वा दो, तुम्हारा अदालत में खोटा नाम इसने खोला है, अदालत में खोटा नाम खोला है इसने, तो मैं तुम्हारा अदालत से निकाल करवा दूंगा। इतने में मैंने इसको अनिल रतीलाल तेलुगु मराठी को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाया तो महेंद्र सिंह ने मेरे को बोला मैं टोल टेस्ट पे ब्लॉक कर दूंगा, मैं इसको पकड़ लूँगा। टोल टेस्ट पे 5 जने थे, महेंद्र सिंह था, इसके बाद जयेंद्र सिंह बापू था, 2-4 जने नवे थे, उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद इसको अनिल को ले लिया। अनिल को लेने के बाद इसको लेके गए अपनी माँ के घर। वो इसकी माँ से महेंद्र सिंह ने बोला 2 लाख देता हूँ तो इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। 2 लाख की बात आपको कैसे मालूम पड़ी? हमको बाहर से मालूम पड़ी कि वो हमारे को बाहर वाया मालूम पड़ी कि महेंद्र सिंह इतना ऐसा इंसान, ऐसा भाई हल्का इंसान निकला कि उसको अनिल को अपनी माँ के घर पे लेके आया था कि पहले बोला 2 लाख दे तो इसको छोड़ दूँ। तो इसमें अनिल की माँ ने बोला कि मेरा तो कुबेरनगर में भरण चलता है, तू ले जा, कुबेरनगर में लल्लू को मैं देख लूँगी, लल्लू की तो हम माँ फाड़ देंगे। उसमें इसकी घरवाली की भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसकी घरवाली की भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। खोटा हमको फंसा रहे हर एक केस में। अभी हमने अदालत में हम रजू हो गए सामने से, और कुबेरनगर में हमने अगोतरा लिए। इसके बाद हमारे को अभी हमको खबर भी नहीं थी। हम अभी सहारनपुर जा रहे थे, गई काले हम सहारनपुर जा रहे थे, तो सुबह में हम तैयार होके खड़े थे, मेरी मम्मी भी साथ में थी, हम सहारनपुर निकलने वाले थे। इतने में क्राइम वाले आए। क्राइम वाले मेरे को बोले बैठ जा, तो मैं बोला काय के लिए बैठ जाऊँ। कौन था? हाँ, कौन था क्राइम में? क्राइम जने 2 जने थे, राकेश सिंह थे, कुछ था, एक राकेश सिंह था, एक नवे का नाम मैं नहीं जानता हूँ। 2 जने थे। वो मेरे को बोले बैठ जाओ गाड़ी में। मैं बोला भाई कौन से केस में बैठ जाऊँ? मैंने बोला मैंने तो अगोतरा ले लिए कुबेरनगर में, और मैंने बोला अदालत में मैं सामने से रजू हो गया, मैं किसी केस में वांटेड हूँ नहीं, तो काहे के लिए आप ले जाते हो? तो इतने में मेरी माँ थोड़ी घबरा गई। मेरी माँ नीचे ही खड़ी थी। इतने में मेरी घरवाली भी आई दौड़ती, तो बोले आओ क्राइम ब्रांच में बात करना। तो क्राइम ब्रांच में मेरी घरवाली, मेरी माँ बाहर 2 से 4 घंटे खड़ी रही, कोई उनको मुलाकात नहीं दी। इतने में मेरी माँ बहुत घबरा के मेरी माँ घर पे आई, तो इतने में मेरे को कड़ी लेके गए, कड़ी वाले लेके गए शाम को। तो मेरी घरवाली को बोले कड़ी आके बात करना, ऐसे तुम्हारे जैसे तो बहुत आते हैं, देख लिए हमने, तुम भली वीडियो उतारो, हमारा कुछ भी उतारो, हम इसको लेके जाएंगे। कड़ी वाले इतने में मेरे को लेके गए। कड़ी वाले लेके गए तो रात को 12 बजे तक मेरी मम्मी मेरे साथ थी। गई काल रात को 12 बजे तक मेरे साथ में थी। घर पे आई, मेरे घर पे 5-6 बजे तक बच्चों के साथ खेल रही थी। लास्ट में उसको मेरे टेंशन में अटैक आ गया। ये अनिल रतीलाल तेलुगु मराठी है ना, वो मेरी माँ को फ़ोन करके बोलता था भाई बता दो आप समाधान करो। इसमें मेरी माँ को बहुत टेंशन आ गया। अनिल धमकियाँ दे रहा था फ़ोन पे, मेरी माँ को बहुत टेंशन आ गया। इतने में मेरी माँ ऑफ हो गई। इसमें हम बहुत परेशान हो गए। आगे की कार्रवाई आप करो। हाँ, 10 हमने खाने में खटा और कलोल कड़ी एसपी के पास कि भाई लालू के ऊपर खोटा केस है, तो सारी घटना कहाँ से चालू होती है और क्यों क्राइम ब्रांच ने इसको उठाया था और कहाँ आपने आगोतरा इस अनुसंधान में लिया था?
हमारा पहले ये था कि हम लोग 5 साल पहले कुबेरनगर विस्तार में रहते थे। पहले इंग्लिश का करते थे। अब 5 साल से हमने कुबेरनगर विस्तार छोड़ दिया। अभी हम वो कोई काम करते ही नहीं हैं और हम लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हम लोग अभी चिल्लोड़ा विस्तार में रहते हैं। चिल्लोड़ा से हम लोग इंदिरा ब्रिज रहने गए। हम लोग वहाँ पर गाड़ी सीखने जाते थे। अनिल कौन सी जगह जाते थे गाड़ी सीखने? अहमदाबाद पब्लिक स्कूल मदर डेयरी के सामने जो अंदर बाईपास रोड जाता है, हम वहाँ गाड़ी सीखने, मेरे हस्बैंड मेरे को गाड़ी सिखाते थे। हम लोग रोज़ वहाँ गाड़ी सीखने जाते थे। अनिल वहाँ 4 केस में वांटेड था। वो वहाँ भटकाया हमको और हमको ऐसा बोलने लगा, भाई आप यहाँ कैसे? हमने बोला हम यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आते हैं। और उसने बोला, हमने पूछा आप यहाँ कैसे? तो उसने हमको ऐसा बोला कि मैं यहाँ पे वांटेड हूँ और आप किसी को ये बताना नहीं बात। अनिल कहाँ पे रहता था? अनिल पहले जीवाट महाकाल मंदिर के सामने रहता था। उसका कुबेरनगर का केस था, कड़ी का केस था और पता नहीं कहाँ का केस था। वो ज़्यादा हमको उसके बारे में पता नहीं है। क्या धंधा करता था वो इंग्लिश का काम करता है और उसकी माँ देसी का काम करती है। और वो लोग अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पे पुलिस को पैसा देते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि पुलिस हमारे नीचे है। हम जैसा बोलेंगे पुलिस वैसा करेगी। अच्छा, तो ये पुलिस केस कहाँ पे लालू पे हुआ था और किसकी? हम लोग अडालज हम लोग भाटगांव में गाड़ी सीखने जाते थे। वो वहाँ पर इंग्लिश का काम, वहाँ से कुबेरनगर माल सप्लाई करता था। हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। ये हमसे तब मिलता जुलता था और हमारे से बातचीत करता था। हम लोग उससे बातचीत कर रहे थे दोस्ती के संबंध में। हमारा इससे मोबाइल पे बातचीत करना, कांटेक्ट में रहना। तो इसने वहाँ पर वहाँ पे दारू इंग्लिश उतारता था। हमको इसके बारे में पता नहीं था। इसने जिसके खेत में माल उतारा था, इसका वहाँ पर अहमदाबाद पब्लिक स्कूल के पास भाटगांव में इसका माल पकड़ा गया। इसने खेत वाले को हमारा मोबाइल नंबर दे के ट्रू कॉलर से लालू लग के हमारा नाम पेपर में दे दिया। हमको सामने वाले का जो खेतर था उसका नाम क्या था? रंजीत। समय से वो करता रंजीत। वो पर पेटी पे 500 रुपये उससे पैसा लेता था और उसका माल रखता था। वो वहाँ से कुबेरनगर पूरा माल सप्लाई करता था। उसके साथ कौन कौन और भी थे? अनिल के साथ अनिल रतीलाल इसका बाप, इसका भाई था। इसकी वाइफ वहाँ पे वांटेड था। इसकी वाइफ वहाँ रहती थी और इसकी माँ पूरा यहाँ का वहीवट, कुबेरनगर का पूरा वहीवट इसकी मम्मी संभालती थी। अच्छा, इसके बाद जो ये अभी वांटेड में इनका नाम आया, कड़ी करोल में जो नाम इसमें क्या हुआ कि हम लोग अडालज वहाँ आते जाते रहते थे और इसका जैसे माल पकड़ाया, इसने खेत वाले को हमारा मोबाइल नंबर दे के सीधा माल में हमारा नाम डालवा दिया। हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमको न्यूज़पेपर में दूसरे दिन पे पता चला कि इसने हमारा नाम डलवा दिया है। इस अनुसंधान में हम यहाँ पर कुबेरनगर अपनी मम्मी के घर आ रहे थे, मम्मी से बात करने, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम मम्मी से चर्चा करने आ रहे थे, भाई ये लड़के ने हमारे साथ ऐसा किया है। कुबेरनगर आते टाइम हमको माया टाकिस पे महेंद्र सिंह क्राइम वाले मिले। उन्होंने बोला हम इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। हम अनिल रतीलाल तेलुगु मराठी, हम उसको पहचानते थे। वो वहाँ हमसे मुलाकात हुई और पुलिस क्राइम ने हमको बोला हम इसको ढूंढ रहे हैं, ये 3 केसों में वांटेड है। हमने बोला ठीक है। हम भी उस टाइम बहुत परेशान थे क्योंकि इसने हमारा अडालज में नाम डाल दिया था। हाँ, गलत तरीके से हमारा नाम डाल रहे थे और हम घबराए हुए थे। और हमको महेंद्र सिंह ने ऐसा बोला कि हम आपका अडालज का निकाल रास्ता करवा देंगे पीआई से बात करके, भाई ये आपका माल नहीं था और आपको फंसाया गया है तो आपका निकाल करवा देंगे, ये इंसान हमको हाथ में दे दो। महेंद्र सिंह ने डायरेक्ट हमारी गाड़ी में इसको टोल टैक्स पे ब्लॉक करके हमारी गाड़ी से पकड़ा और उसको क्राइम ब्रांच गायकवाड़ हवेली ले जाने के बदले में उसकी माँ के घर पे लेके आके बोल रहे थे कि 2 लाख रुपए दो, तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। और लल्लू ने इसको पकड़ाया है। उसने हमसे दुश्मनी पाल ली और क्राइम ब्रांच से इसको कुबेरनगर लेके आए तो इसने मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम कुबेरनगर में दे दिया। उसके बाद कुबेरनगर से कड़ी लेके गए, कड़ी में भी हमारा नाम दे दिया। कड़ी के बारे में हमको कुछ पता नहीं था। हमने कुबेरनगर विस्तार में आगोत्रा जामीन ली पर अडाल 8/3 को हमको आगोत्रा सेशंस कोर्ट से मिली। और अडालज मैटर में ऐसा हुआ कि एफआईआर में क्वांटिटी केस में लल्लू का नाम दिखाया गया तो पीआई का मैं कलोल एसपी साहब से मिल के आई, भाई ये केस में हमारा झूठा नाम डाला गया है। एसपी साहब ने बोला फिर से तपास होगी। उसमें पीआई तक बात आ गई तो पीआई ने हमको सामने से सपोर्ट करके बोला कि
कि लल्लू को कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप सामने से हाजिर करो, जिसका माल है आप उसका नाम हमको बताओ। कौन से पीआई ने बोला और कहाँ के क्या? पीआई सोलंकी। कहाँ पर है उनकी पोस्टिंग? सोलंकी है नहीं, सिंधे साहब अडालज पीआई। उसके अनुसंधान में मिलन भाई हमसे मिलने आए थे। अच्छा, मिलन भाई कौन है? मिलन भाई वहाँ के डी स्टाफ में हैं, वो हमसे मदर डेयरी पे मिलने आए। उन्होंने बोला साहब से हमारी बात हो गई है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, हमको ये पता चला है कि आपका इस माल से कोई रिलेशन नहीं है और आपको फंसाया गया है। मैं डायरेक्ट पीआई से बात करके आई और मैंने बोला मेरे हस्बैंड का नाम झूठा डाला गया है, ये इंसान ने मेरा और मेरे पति का कुबेर नगर में भी झूठा नाम डाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अडालज में उन्होंने हमारी आगोत्रा अडालज में ली थी, उन लोगों ने हमारी आगोत्रा कैंसिल करवाई। किन लोगों ने आगोत्रा? अडालज वालों ने हमारी आगोत्रा कैंसिल करवाई। हमने मजबूरी में आके हाई कोर्ट में रखी थी, पर उस बीच में हमारी पीआई से बात हो गई। पीआई ने बोला आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जिसका माल था वो आप हमको सच और हकीकत बताओ। मैंने पुलिस को सपोर्ट करके और सच्चाई से मैंने अपने पति को वहाँ पर हाज़िर किया और पीआई साहब को पूरी हकीकत बताई और जिस इंसान का माल था मैंने सब उसको उनकी बात बताई। उसमें उसका नाम खुला। उसके बाद हम होने के बाद हम नाम खुला उसके अंदर? अनिल रतिलाल तेलुगु मराठी और उसके भाई का नाम, क्योंकि दोनों मोबाइल लोकेशन उसके भाई की और उसकी वहाँ की दिखा रही थी। पुलिस ने उसका नाम वहाँ पर दिया। हम वहाँ से हम लोग ऐसा था कि हम लोग फ्री हो गए, हमको कुछ अभी टेंशन नहीं है। ये सब पूरा होने के बाद वो हम अपने घर पर वापस रहने आए। हम लोग इस केस दोनों केसों के चक्कर में हम लोग 1.5 महीने तक बाहर परेशान हुए। हमने 2 लाख रुपया बाहर से कर्जा लिया। हम परेशानी में आ गए। उसके बाद इसने हमको फ़ोन करके धमकी दिए कि अडालज में लल्लू ने मेरा नाम खोला है, अभी आगे से भी और केसों में तैयारी रखना। अभी हमको 2 बार फ़ोन करके हमको धमकी दी है। आगे के अनिल रतिलाल तेलुगु ने हमको फ़ोन करके धमकी दी है। वो मोबाइल नंबर मेरे पास फ़ोन डिटेल में है और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। मेरे को बोल रहा है कि आगे के केसों में लल्लू को बोलना कि मैं आपका नाम हर जगह माल पकड़ाएगा, मैं तैयारी रखूँगा, आप तैयारी रखना, नाम मैं खोलूँगा, आप तैयारी रखना, आगे से भी केस में आप नाम खोलने की तैयारी रखना। हम लोग डर गए। उस अनुसंधान में मैं DYSP जोन 4 में साहब को मिलने गई। उन्होंने मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट सरदानगर पीआई को बोला। सरदानगर पीआई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि आप इंदिरा ब्रिज रहते हो तो एयरपोर्ट जाओ। ऐसे मुझे परेशान करके मैं एयरपोर्ट डिवीज़न पीआई के पास गई नहीं, मैं परेशान होकर घर चली गई। मुझे कोई रास्ता मिला नहीं। फिर मैंने अपने वकील को बात की। मुझे वकील ने पूरी इंग्लिश में टाइप करके जो हकीकत थी, कमिश्नर साहब को मैंने अर्जी दी। उस कमिश्नर साहब को मेरी अर्जी देने के बाद मेरा कोई केस का निकाल हुआ नहीं। हमको ऐसा था अभी हमने कमिश्नर साहब को भी अर्जी दे दिए, अभी हम फ्री हो गए, हमको कोई चिंता नहीं है। पर उसके बाद हमको ये पता ही नहीं था कि इसने हमारा कड़ी में भी नाम डाला है। हम इस बात से अनजान थे, हमको किसी कड़ी के बारे में पता नहीं था। हम लोग सारंगपुर मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। नीचे से क्राइम ब्रांच से 2 जने आए। इनको कार में नाम राकेश करके कोई है पुलिस वाले, उनका स्क्वाड था। तो वो उनको उठा के ले गए। मैं उनसे बात करना चाह रही थी पर वो फास्ट गाड़ी चला के चले गए। मैं गायकौर हवेली क्राइम ब्रांच गई। उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट लेके वहाँ आओ। मैं वहाँ खड़ी रही 3 घंटे तक, पर मुझे मुलाकात नहीं लेने दी, ना ही मुझसे कोई बात की। उसी के बाद मैं फिर सीधा कमिश्नर ऑफिस गई और कमिश्नर से मेरी डायरेक्ट संजय श्रीवास्तव से मेरी डायरेक्ट बात उनसे मेरी बातचीत हुई और उनके राइटर ने मेरे को बोला कि आप जाके क्राइम ब्रांच में जाके और ACP साहब को मिलो। मैं वहाँ पे जाके मिली, पर जब तक मैं वहाँ पहुँची इनको कड़ी वाले लेने आ गए थे। मैंने पुलिस वालों का भी वीडियो लिया अपने मोबाइल में और कड़ी पुलिस स्टेशन इनको लेके गए। हम लोग परेशान होके, उन्होंने क्राइम वालों ने हमको कुछ जवाब नहीं दिया और ऐसा बोला कि जाके आप कड़ी वाले PI से बात करो कि आपका झूठा नाम कैसे डाला है। वहाँ पर लेडीज़ PI थी, मैं उनसे जाके डायरेक्ट मिली। उन्होंने बोला कि अनिल ने आपका नाम कड़ी में खोला है, अभी हमको जो भी है इसकी
इंक्वायरी करके और हमको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने पुलिस से ये सवाल किया, हमारा इस इंसान के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, हमारा कोई इसके साथ रिलेशन नहीं है, ये बिना फालतू में हमको फंसा रहा है, तो भी पुलिस हमारा बिना इंक्वायरी के हमारा नाम कैसे डाल रही है। इस परेशानी से आकर हम लोग रात को 12 बजे से वहाँ निकले कड़ी से। और कौन था वहाँ पे 12 वहाँ पर हमारे एडवोकेट थे और हमारे पड़ोसी थे, हमारे साथ गाड़ी लेके चले थे, और मैं और मेरी सास हम लोग वहाँ पर गए थे। और इनको ऐसा, मेरे हस्बैंड को, अमर भाई को वहाँ परेशानी में देखकर मेरी सास वहाँ पर बहुत टेंशन में थी। वहाँ पर उनको बहुत परेशानी वाला काम हुआ। हम लोग 1:30 बजे रात को घर पर आए, वो 4:30 बजे तक रात को सोए नहीं। 4:30 बजे जैसे सोए, हम भी 4:30 बजे सोए, उनको पता नहीं क्या हो गया, 8:30 बजे उनकी डेथ हो गई और उनको साइलेंट अटैक आ गया। अभी हम बहुत परेशान हैं और ये इंसान हमको बहुत परेशान कर रहा है। अनिल रतिलाल तेलुगु का पूरा परिवार इंग्लिश और देसी का धंधा कर रहा है, पर पुलिस उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, हमको परेशान कर रही है। बिना इंक्वायरी के हमारा नाम डाल रही है, कुछ इंक्वायरी कर नहीं रही है, वो हमारा पेपर में नाम डाल रहा है और पुलिस हमारा नाम लिख रही है। और कुबेर नगर विस्तार में भी हम लोग जब हमारा कोटा नाम डाला, उसी टाइम जब मैंने बातचीत की कुबेर नगर वालों से भी, तो कुबेर नगर वालों ने ऐसे बोला कि 2 लाख रुपए दो तो हम आपका मैटर निकाल कर देंगे। उस मैटर में पुलिस वालों ने हमसे डायरेक्ट बात नहीं की, वकील को भेजा। वकील के थ्रू, वकील वासुदेव करके कोई वकील हमारे घर पर आए थे, जो अनिल के एडवोकेट थे। हमको कुछ पता नहीं था कि वो अनिल के भी एडवोकेट हमारे घर पर आए और उन लोगों ने 1,70,000 की हमसे मांग की। हमने एंटी करेक्शन ब्यूरो में हमने सर को बोला और वहाँ से इनको कोई फ़ोन आ गया और सर ने मेरे को ऐसा बोला कि आप अभी थोड़ी पेमेंट दो और हमको 5 घंटे का टाइमिंग दो हमारी टीम तैयार करने के लिए। एसीपी में किसका नाम दिया था आपने? और मैंने हरकत सिंह का नाम दिया था वहाँ पर। कहाँ पर? एसीपी क्राइम ब्रांच में। ठीक। वहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला कि आप अभी थोड़े पैसे दो, हमको 5 घंटे का टाइम चाहिए हमारी टीम तैयार करने के लिए, जो आपसे लांच रिश्वत मांग रही है। तो हमने ये बात उनको कही। हम लोगों ने बोला ठीक है। मैं कुबेर नगर चौकी पे आई 50,000 देने के लिए और मैंने उनसे शाम तक का टाइम मांगा कि बाकी के पैसे मैं शाम तक दे देती हूँ, क्योंकि मुझे साहब ने ऐसा ही बोला कि आप ये पैसे दे के और आप उनसे बातचीत करके आओ चौकी जाके, और बाकी के पैसे आप शाम को देना, क्योंकि मुझे ऐसा वहाँ से सर ने कहा कि आप बाकी के पैसे शाम को देना। हम लोग ये देने के चक्कर में हम लोग वहाँ खड़े रहे और कुबेर नगर चौकी में गए। तो कुबेर नगर में उसी टाइम अनिल रतिलाल तेलुगु को जीप में बिठाकर हरकत पीएसआई लेके जा रहे थे और उसने जीप में से बोला कि ये अमर भाई लल्लू की वाइफ है, और उसी टाइम उन्होंने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए और मुझे सीधा पुलिस स्टेशन में बिठाने की हिम्मत की। मैंने अपनी डेयरिंग से मैं पुलिस स्टेशन से निकल गई और मैं अपने घर चली गई।